माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर में फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है। अगर आप इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज़ को कंप्लीट देख करके आप एक स्मार्ट फ़ी ट्रैकर बना सकते हैं, जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स के फ़ी को कलेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्लास वाइज रिपोर्ट बना सकते हैं और एक ही क्लिक में आप अपने स्टूडेंट का रिसिप्ट जो है जनरेट कर पाएंगे। और दोस्तों, इस स्मार्ट फ़ी ट्रैकर के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने इस चौथे वीडियो में अपने रिपोर्ट को बना लेते हैं और रिपोर्ट फॉर्म को भी बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने फ़ी रिसिप्ट बनाए थे और ये जो हमारा डैशबोर्ड फॉर्म का डिज़ाइनिंग किए थे, साथ ही हम लोगों ने जनरेट रिसिप्ट का फॉर्म का डिज़ाइनिंग किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे कि ये जो डैशबोर्ड है, मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ। रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड को ही कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डैशबोर्ड के ऊपर मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर वापस से एक पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म का नाम दे देंगे रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म ओके करते हुए क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इन सभी को हम लोग डिलीट कर लेंगे। लेवल को यहाँ पर वेलकम का लेवल जो है इसको छोड़ करके बाकी सभी को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से इस बटन को भी, इसका कलरिंग हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म जो है, फॉर्म का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं और यहाँ पर ये जो बटन्स हैं, तो सभी को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद एक को छोड़ेंगे और डिलीट कर लेंगे सभी को। अब इसको यहाँ पर रखेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे, सबसे पहले दे देंगे फर्स्ट ग्रेड। यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट ग्रेड। साइज इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके यहाँ पर टोटल जो है 10 कमांड बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 हो गया। अब इन पांचों को सिलेक्ट करने के बाद वापस से कॉपी कर लेते हैं और एक और पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर बन चुका है। तो इसको हम लोग इस तरह से उठा करके यहाँ पर लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इन सभी में जो है फर्स्ट ग्रेड है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सेकंड ग्रेड कर लेंगे, इसमें थर्ड, इसी तरह से यहाँ पर 10th ग्रेड तक कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 11 12 का भी। तो मैं फिलहाल 10 तक ही रखता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेकंड ग्रेड। इसी तरह से मैं सभी में कर लेता हूँ। यहाँ पर थर्ड ग्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10th ग्रेड तक हो चुका है। अब यहाँ पर एक और बटन लेंगे, तो आते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर नहीं है, यहाँ पर आते हैं वापस रिपोर्ट पर। इसी में से हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं एक और, Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं और इसमें हम लोग कर देंगे होम। साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये जो लेवल है, इसमें हम लोग दे देंगे सिलेक्ट ग्रेड टू व्यू रिपोर्ट। सिलेक्ट ग्रेड टू व्यू रिपोर्ट। इसको सेंटर में कर लेते हैं और इन सबको भी थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये तो हमारा रिपोर्ट फॉर्म का हो गया है। अब इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और डैशबोर्ड को भी क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम को बाई करना चाहते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं लगभग 1200 रुपये के आसपास में।
अगर इसको डॉलर में देखा जाए तो लगभग $14 के आसपास में हो रहा है। तो बाय पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये जो 50% डिस्काउंट है केवल 5 बायर्स के लिए है। 5 बायर्स के बाद यहाँ पर इसका एक्चुअल रेट जो है, हो सकता है कि एक्चुअल रेट में यहाँ पर आपको बाय करना पड़ जाए। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको जल्द से जल्द बाय कर लीजिए, क्योंकि मौका हाथ से निकला जा रहा है। अगर आप 5 लकी बायर में से एक होंगे तो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा। अगर इसका एक्चुअल रेट देखें तो यहाँ पर $14 के आसपास में है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको यहाँ पर केवल $8 में ये मिल जाएगा। आप इसमें कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और या फिर पेपाल के थ्रू में भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बाय कर लीजिए, क्योंकि मौका हाथ से निकला जा रहा है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। यहाँ पर चलिए हम लोग रिपोर्ट्स को बना लेते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिएट टैब में और यहाँ से रिपोर्ट डिजाइनिंग में यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट डिजाइनिंग का विंडो जो है ओपन हो चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ फील्ड ऐड करेंगे, जो कि होगा हमारे फी टेबल से। तो यहाँ से सबसे पहले जो है हम लोग रिपोर्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टी में आते हैं और यहाँ से फी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फी टेबल को। और फील्ड में हम लोग सबसे पहले जो है स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आ गया। उसके बाद यहाँ से फुल नेम, उसके बाद फादर नेम ले लेते हैं। इसके बाद ग्रेड ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं, रोल नंबर। और रिपोर्ट में हमारा रहेगा यहाँ पर फी आईडी, उसके बाद फी आईडी, उसके बाद फी अमाउंट और अमाउंट पेड लेते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले पेमेंट डेट ले लेते हैं और उसके बाद अमाउंट पेड, इतना ही रखते हैं। तो अब इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और लेआउट में टेबुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से नीचे थोड़ा कर लेते हैं, साइड में सभी को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से। इन सभी को भी सिलेक्ट करके इनको भी ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इनके बीच में जो है स्पेस नहीं है, तो स्पेस सब में दे देंगे, जैसे फुल नेम के बीच में, फादर्स नेम के बीच में। और इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पर फी आईडी में देते हैं, फी अमाउंट में, पेमेंट डेट में देते हैं और अमाउंट पेड में भी देते हैं। रोल नंबर यहाँ पर है, रोल नंबर में भी देते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो फील्ड है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, तो ये स्टूडेंट आईडी में जो है आईडी बहुत छोटा रहेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका साइज इस तरह से छोटा कर लेंगे। रिपोर्ट जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर रिपोर्ट से बाहर जो है फील्ड चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह से हम लोग स्टूडेंट आईडी का जैसे साइज हम लोग छोटा किए, ग्रेड का भी कर लेते हैं, सेक्शन का भी, रोल नंबर का भी कर लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर जो है दो आ गया है, तो एक को इस तरह से डिलीट कर लेते हैं, फी आईडी। यहाँ पर फुल नेम है, फुल नेम का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फादर नेम का भी हो गया। स्कूल का जो लोगो है और नेम है, यहाँ पर केवल हम लोग नेम ही ले लेते हैं। तो आते हैं यहाँ से इसके डिजाइन व्यू में आते हैं, रिसीव फॉर्म के, और यहाँ से नेम और इन दोनों लेबल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और रिपोर्ट में आते हैं। रिपोर्ट में यहाँ पर पेज हीडर में ऊपर में पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह सिलेक्ट करेंगे, इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा। सेंटर में कर लेते हैं इनको। यहाँ पर दे देंगे ग्रेड वाइज रिपोर्ट, सेंटर में कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट फॉर्मेट में आते हैं और फॉन्ट का कलर जो है ब्लैक चूज कर लेते हैं और इसको
पूरा हम लोग ऊपर तक कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ साइज़ जो है रिपोर्ट का बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ से छोटा कर लेते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसमें दे देंगे रिपोर्ट 1 यहाँ पर कर लेते हैं और ओके करके सेव कर लेते हैं। अब इसको क्लोज भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, रिपोर्ट को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉपअप को ऑन नहीं किया था, कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये बॉर्डर भी है यहाँ पर फील्ड के, तो इनको भी हम लोग हाइड कर लेते हैं। डिजाइन में आते हैं, प्रॉपर्टी में फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद अदर्स में पॉपअप को यस कर लेते हैं और इन सभी को इस तरह सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर जो है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर लेते हैं। हो गया। और हाँ, यहाँ पर इनका कलर जो है, जैसे कि फॉन्ट का कलर, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट में ब्लैक चूज कर लेते हैं। और हीडर का जो है, जो हीडर है इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। ओके, अब इसको सेव करते हैं, ओपन करते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा अमाउंट पेड तक आ गया है। तो ये हमारा रिपोर्ट बन चुका है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा रिपोर्ट फॉर्म और क्लास वाइज का जो रिपोर्ट है उसका भी डिजाइनिंग हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।